तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार, इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और एक बार पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने कैसे बनाई है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला बांजी पकवान में। आज हम बना रहे हैं झटपट मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला बांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने 1 kg बीफ लिया है। बीफ की बोटी का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी हड्डी का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो झटपट बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर में बीफ को शामिल कर देंगे। अब हम बीफ में 2 अदद प्याज रफली कट किए हुए शामिल करेंगे और तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। हम साबित ही शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेशर के अंदर बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो जाएंगे। अब हम बीफ में 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाहिए दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर, जिन्हें हमने अच्छे तरीके से धो के इस तरीके से हाफ कट कर लेना है। टमाटर को इस तरीके से बीफ के ऊपर लगा देना है। इस तरह करने से जो टमाटर है उसका छिलका इजीली रिमूव हो जाता है कि हमारा जो टमाटर है वो बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। हम 15 मिनट के लिए प्रेशर को कवर करके बीफ को गलने तक पका लेंगे। मिनट के बाद प्रेशर कुकर की एयर रिमूव करके हम बीफ को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो टमाटर थे उन पे से तकरीबन तमाम छिलका उतर चुका है। तो हम इस छिलके को निकाल कर वेस्ट कर देंगे। हम बीफ को चेक कर लेते हैं कि वो गल चुका है या नहीं। देखिए हमारा बीफ हड्डी से अलग हो रहा है, इसका मतलब है हमारा बीफ बिल्कुल टेंडर हो चुका है। प्यारी सी कढ़ाई में बीफ को शिफ्ट कर देंगे। सब्ज़ मिर्च और अदरक का 2 चम्मच पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम बीफ में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पकाते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है और वो है इसकी बुनाई। बीफ की जितनी अच्छी बुनाई करेंगे कढ़ाई उतनी ही अच्छी बनेगी। गोश्त में एक टिपिकल स्मेल होती है, वो इंशाल्लाह चली जाएगी। मेरे तरीके से बीफ बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। बीफ में भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और अच्छे तरीके के साथ भुनाई कर लेंगे जब तक हमारा बीफ ऑयल नहीं छोड़ देता। ही बीफ ऑयल छोड़ेगा, इस पॉइंट पे अब हम काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। अच्छे तरीके के साथ भुनाई कर लेंगे। ये माशाल्लाह से हमारे बीफ ने ऑयल छोड़ दिया है। इस स्टेज पे अब हम फेंटी हुई 2 चम्मच दही शामिल करेंगे। इसको बिल्कुल स्लो रखना है ताकि हमारी जो दही है वो फटे नहीं और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। दही का पानी खुश्क होने तक अच्छे तरीके के साथ भुनाई कर लेंगे। जीज बीफ कढ़ाई की इस रेसिपी में खड़े मसालों का इस्तेमाल हमने नहीं किया, मगर जब ये बनेगी तो इतनी लजीज होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी देग से निकाली है। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब जैसे दिल चाहे इसको सजाएं संवारें। अब हम कढ़ाई में 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। वो अदरक शामिल करेंगे और खूब सारा धनिया शामिल करेंगे और अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये बेहतरीन लजीज तरीन झटपट बीफ कढ़ाई तैयार है। तो आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और खाला बांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सबा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर देन अल्लाह निगहबान।